Hello student, today we will start with lesson number 5 of standard 8. Now this lesson is about geography. The chapter name is location and time. अब कोई भी जगह का मुझे लोकेशन जानना हो या कोई भी जगह का मुझे टाइम फिक्स करना हो तो वो दो इमेजिनरी लाइंस के हेल्प से हम करते हैं और वो दो इमेजिनरी लाइंस है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ये दोनों लाइंस हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमारा ग्लोब ऑफ द अर्थ होते हैं उसमें देर आर टू लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। there are vertical and horizontal lines on the globe of the earth. They are imaginary lines. They are not on the surface of the earth. ये जो horizontal lines है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम latitudes बोलते हैं और जो vertically lines होते हैं उसको हम longitudes बोलते हैं, ठीक है। So latitudes जो है is an angle which range of the equator to 90, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन है विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पर वो पैरेलल इस तरह से जाती है। जब वो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है तो वो नॉर्थ के तरफ 90 डिग्री जाती है और साउथ की तरफ दूसरी लाइंस पैरेलल रन होके 90 जाती है। मैं आपको वापस बताती हूँ लैटिट्यूड क्या है। दिस इज द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इक्वेटर है जो 0 डिग्री में सबसे मिडल लैटिट्यूड है। इक्वेटर है जो हमारे ग्लोब को अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ऊपर का जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का जो है वो साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटर है उसकी डिग्री होती है 0 और वो नॉर्थ के तरफ दूसरे 90 डिग्री तक जाता है, तो टोटल यहाँ पे 90 लैटिट्यूड्स हो गए और 0 से लेके दूसरे साउथ तक 90 जाते हैं, तो यहाँ पे दूसरे 90 लैटिट्यूड्स हो गए। टोटल पूरे अर्थ में लैटिट्यूड्स हम लेते हैं 181 इक्वेटर को गिन के। क्लियर। सो लैटिट्यूड्स आर क्लियर। They are the imaginary lines running from east to west. टोटल कितनी लैटिट्यूड्स होती है? 181, जिसमें इक्वेटर है मिडल लैटिट्यूड जिसका डिग्री होता है 0। उसी तरह हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। नाउ दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। दे आर वर्टिकली इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये इमेजिनरी लाइन है, अर्थ ऑफ द सरफेस में नहीं है, ठीक है। ये जो लाइंस रन होती है वो वर्टिकली लाइंस रन होती है, या दी वर्टिकली लाइंस लॉन्गिट्यूड्स, और ये रन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये भी पैरेलल होते हैं, ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म होते हैं। अब ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो बीच का लॉन्गिट्यूड होता है वो वेस्ट में टोटल कितने होते हैं? 180 लॉन्गिट्यूड्स, और यहाँ पे दूसरे होते हैं 180 ईस्ट के तरफ। तो टोटल यहाँ पे कितने होते हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। दिस आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग, दे आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Equator is the middle latitude with the 0 degree. There are how many total latitudes? 181 latitudes. Now we come to the longitudes. Now it is horizontal imaginary lines running from north to south, और total कितनी longitudes होते हैं? 360 longitudes होते हैं। Longitudes क्या होते हैं? Are parallel to the equators, ठीक है। ये जो इक्वेटर है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। पेज नंबर 22 ऑफ योर टेक्स्ट, लोकेशन एंड टाइम। देयर आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन योर ग्लोब ऑफ द अर्थ। दिस इमेजिनरी लाइंस आर नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इमेजिनरी लाइंस है वो सरफेस ऑफ द अर्थ में ड्रॉ नहीं की जाती।
The horizontal lines are called latitudes and the vertically lines are known as longitudes. कितने latitudes और कितने longitudes है मैंने आपको समझाया, ठीक है। हर एक जगह की लैटिट्यूड की एक अलग अलग डिग्री होती है। लैटिट्यूड इज एन एंगल जो रेंज होता है 0 डिग्री से इक्वेटर पे। लैटिट्यूड का रेंज कहाँ से शुरू होता है? 0 डिग्री इक्वेटर से, और इक्वेटर से लेके वो नॉर्थ डायरेक्शन तक 90 जाता है, और इक्वेटर से लेके वो साउथ डायरेक्शन पे 90 जाता है। इसलिए मैंने बोला टोटल वो होते हैं 181 लैटिट्यूड्स, और वो पोल्स के तरफ। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स रन ईस्ट वेस्ट हैज अ सर्कल ऑफ द पैरेलल, और वो हर एक इक्वेटर के पैरेलल्स जाते हैं दूसरे लैटिट्यूड्स। ओके, इक्वेटर इज द मिडल लैटिट्यूड और इट इज अ जीरो लैटिट्यूड। इक्वेटर को मिडल लैटिट्यूड भी बोला जाता है, जीरो लैटिट्यूड भी बोला जाता है। It is called the northern hemisphere, and the part that lies to the south it is called to the southern hemisphere. इक्वेटर दो पार्ट में उसको डिवाइड करता है। जो ऊपर का नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, जो साउथ की तरफ होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। So we have till now have seen what are latitudes and longitudes. I am revising it again. Latitudes, what are latitudes? So latitudes are horizontal imaginary lines which are running from east to west. Equator is the middle latitude, or we can say it is a zero latitude, and zero latitude से नॉर्थ के तरफ 90 जाता है, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ दूसरे साउथ में 90 पैरेलल लैटिट्यूड्स जाते हैं। So how many total latitudes are there? 181 latitudes are there. Now we will come to the longitudes. They are vertically imaginary lines which are running from north to south, and there are total 360, यानी कि 180 वेस्ट की तरफ जाते हैं और 180 ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे आ जाता है 360। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? पैरेलल टू इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है अर्थ को वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ की तरफ होते हैं उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। पेज नंबर 23, इस पेज में थिंग्स टू नो है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट जीपीएस, मोबाइल फोन्स एंड गूगल। Yes, we all know that in our phone we have the information of GPS and Google. The exact latitude and longitude of a place. If I want to know the exact place or latitude and longitude of any place with help of this global positioning system, right? GPS. GPS. Now what is the full form of? G is Global Positioning System. With the help of this system, what I come to know? I come to know the exact latitude and longitude of a place. And the system is in the phone and satellite in the space. With the help of the internet, we get the information of what? We get the information of latitude and longitudes of that place, of any village, of a city, of a town, where we stay, and how we have to search by just clicking my location, the option which is there in our phone. Clear? So we studied the three topics: latitudes, longitudes and GPS. GPS, I have told what is the full form of GPS is Global Positioning System, which helps to know the exact place, latitude and longitudes.